अच्छा स्वामी जी देखिए, ये तो ठीक है कि आप रोजाना उनके नाम से गंगा यमुना सरस्वती बहती रहती। सैकड़ों बीमार लोगों से मुलाकात करते हैं, उनकी बीमारी दूर करते हैं, उन्हें सेहत देते हैं, लेकिन स्वामी जी आपको ये ज़रूर लगता होगा कि क्या हुसैन कभी कभी जो है ये गरीबों वाली बातें लेके बैठ जाते हैं। पहले घरों में पहले भी आप स्वामी जी आपके घर में आंगन थी, आज तो बहुत ही बड़ी आंगन है, इसलिए थोड़ा सा मुझे लगता है कई बार आपको रिलेट करने में थोड़ी दिक्कत होती होगी लेकिन ये बड़ी समस्या है बड़े शहरों में इस वक्त, एनसीआर जैसे इलाकों में या फिर दूसरे बड़े शहरों में जहाँ रोज़गार की तलाश में लोग आते हैं और फिर दड़बे जैसे मकानों के अंदर रहते हैं। स्वामी जी पहले घरों में आंगन थी, छत होती थी, खुली जगह थी, लोग नेचुरली काफ़ी एक्टिव थे। अब जाहिर है जैसा मैं कह रहा हूँ बार बार कि रोज़गार की तलाश में लोग जिन इलाकों की तरफ मूव कर रहे हैं वहाँ डेंसिटी बहुत बढ़ गई है, लोग दड़बों जैसे घरों में हैं। आज फ्लैट कल्चर बहुत तेज़ी से बढ़ा है और इसकी वजह से भी लोगों का मूवमेंट घटा है और आप हमेशा कहते हैं गति में ही प्रगति है। अब इस गति के घटने से मोटापा बढ़ रहा है, बीपी बढ़ रहा है, घर का डिज़ाइन और लाइफस्टाइल में स्वामी जी अब ये आज आपसे आर्किटेक्ट वाला भी सवाल किया जा रहा है स्वामी जी, देखिए कि घर के डिजाइन में ऐसा क्या बदलाव किया जा सकता है और जिंदगी में ऐसा क्या बदलाव किया जाए जिससे थोड़ी लाइफ बेहतर हो। हाँ, ये गति के बिना प्रगति नहीं है और बिना गति के दुर्गति हो रही है। तो घर जो है हो सके तो सूर्याभिमुख होना चाहिए। जैसे हम सूर्याभिमुख होकर के बैठे हैं ऐसे सूर्याभिमुख हमारा घर हो, उसमें प्रकाश पूरा है। मैंने कहा बड़े बड़े दरवाजे, बड़ी बड़ी खिड़कियाँ और थोड़ा सा घर अब जो भाई बन गए उनको तो तोड़ना फोड़ना नहीं तो फिर कहेंगे नहीं स्वामी जी आज मैं अपने मकान मालिक से कहूँगा मेरा घर घुमाओ, योग शास्त्र के अंतर्गत। तो इसकी तरफ मुंह करो इसका तो भाई हमने अपने जो है ना हाइट, गुरुकुल आपने देखा है पतंजलि गुरुकुलम, जी जी 14 फीट की हाइट रख रखी है। लोगों ने 10-10 फीट की छतें, क्योंकि कई मंजिल बनाना है और बेचना है। ये सब जो है मामला गड्ढा हो गया। तो कम से कम 12 से 14 तक हो तो अच्छा है। 14 फीट ऊंचे। पहले अंग्रेजों के समय भी यहाँ पर घर बनाते थे ना, अंग्रेजों को गर्मी लगती थी और उन्होंने बड़े बड़े दरवाजे खिड़कियाँ आप देखे होंगे। और फिर देखो एक खास बात और बताते हैं, उनके ना छतें जो है 14 फीट, कहीं तो 20 फीट ऊंची छतें। तो उसमें अपने आप ही और फिर ऊपर वेंटिलेशन होता था, तो उसमें से सारी गर्म हवा ऊपर से निकल जाती थी। थोड़ा सा भी पंखा चलता था तो उसी से ठंडक हो जाती थी। स्वामी जी कंडीशन माफ कीजिए, मैं बीच में आपको टोक रही हूँ। और मोटी मोटी दीवारें होती थी ना, उनमें इधर दिल्ली नोएडा में तो फिर भी ठीक है मामला, मुंबई चले जाएं तो वहां तो घर और होटल की भी छतें ऐसा लगता है कि खड़े ना हो जाएं, कहीं छत को हाथों से छू ले। इतने छोटे छोटे घर, इतनी नीचे नीचे छतें हैं। अरे वहां तो मीनाक्षी जी एक और हो रखा है, वो 2-3 लेयर लगा के, जैसे वो उसमें रेलवे के अंदर वो बर्थ लगे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे लोगों ने चॉली सिस्टम वो लगा रखे हैं घर में बड़ा मामला गड़बड़ है। अब ऐसे तो भाई खुले में रहना है तो हरिद्वार आ जाओ, पतंजलि वेलनेस में, योगा ग्राम में, निरामय में आ जाओ। और आप भी जो है सैटरडे संडे यहीं से शो किया करो, आपकी कुटिया इंतजार कर रही हैं, बनके तैयार हो गई हैं। स्वामी जी आज ही हम जो है ओबीसीटी के लिए अनुरोध पत्र भेजते 3 अभ्यास, तो अर्धलासन, पाद वृत्तासन, त्रिचक्रासन, लेट करके, बैठ करके, स्थित कोणासन, चक्रियासन और भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम। तो फिर जो है हमारी बिटिया ने, जैसे मधु ने 30 किलो वजन घटा लिया ना, ऐसे सब वजन घटा लेंगे। हाँ, और कोशिश तो प्रमोद भी कर रहा है। आज मैंने इसका चावल बंद किया है। हाँ, ब्यूटी तो ब्यूटीफुल है, लेकिन प्रमोद का जो है पेट फुल है पूरा। हाँ। संदीप का भी दीप जलाना। ए देख तेरा पेट इधर कितना मुटिया गया है, अब देख मेरा देख कितना पतला है ना, ऐसा होना है। स्वामी जी जब घर की बात हो रही तो मैं अभी थोड़ी देर के लिए मुगलसराय चला गया, पीने पर कंट्रोल करना है, क्योंकि बचपन वहाँ गुजरा। गोधन अर्क एकदम कम कर देते। तो वहाँ के स्वामी जी रेलवे क्वार्टर्स में छत तो नहीं थी, क्योंकि डॉटेड छत थी राउंड वाली, लेकिन घर बड़े खुले खुले हुआ करते थे। और
बहुत ही पीसा करना घर में। अच्छा अनुभव वहाँ का है। लेकिन स्वामी जी कल ही कुछ दोस्तों से बात हो रही थी, वो आपका प्रोग्राम्स भी रोज़ाना वो लोग देखते हैं और योग को लोगों ने अपनी ज़िंदगी में किस तरीके से शामिल किया ये भी पता चला। एक अच्छी चीज़ ये भी पता चली कि गुरुओं के सम्मान के लिए, गुरुओं की इज्जत के लिए कैसे अभी भी जो बच्चे हैं जो आज के वक्त में बड़े हो चुके हैं, जिन्होंने जिनसे पढ़ा है, उनके सम्मान में एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम वहाँ पर हो रहा है। 150 साल रेलवे स्कूल के पूरे हो रहे हैं, तो उसमें मुझे याद किया गया और आपकी वजह से वहाँ तक मुझे पहचाना जा रहा है और ये कहा गया भाई आप स्वामी जी से रोज़ाना बात करते हैं, तो उनको बताइएगा कि हम लोग भी जो हैं अपने गुरुओं की वैसी। आपका बहुत यश है। हाँ। मीनाक्षी ज्योत्सनामित का। तो वो थोड़ी देर के लिए मैं बचपन की गलियों में चला गया था, अब निकल के वापस आता हूँ यहाँ पर।